नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग आज? क्या है ESBI मॉडल और क्यों नहीं करते अपने स्कूल्स में हमारे टीचर ESBI मॉडल की बात? जानेंगे कुछ आज इसी फैक्ट के बारे में मेरे यानी कि प्रशांत के साथ आपके YouTube चैनल ज्ञान की बात में। तो आपने पिछले वीडियो में जो अपना प्यार दिया वैसा प्यार बनाए रखिए हमारे साथ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ाया जाता ESBI मॉडल हमारे स्कूल्स में और क्यों नहीं हमारे जनरेशन को दिया जाता है इसका ज्ञान? उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये ESBI मॉडल है क्या। ESBI मॉडल का पता डॉक्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लगाया था, जो अमेरिका के नागरिक हैं और इनका जो जन्म था बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, इन्होंने जॉब किया और ये सेना में गए। सेना में जाने से पहले इनके एक दोस्त थे जिनके फादर के साथ ये काफ़ी लंबे समय तक रहा करते थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि क्योंकि उनके जो फादर थे वो थे एक बिजनेसमैन और रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो फादर थे वो थे एक जॉब पर्सन। तो वो अपने फादर से कुछ चीज़ें सीखते थे, साथ में अपने दोस्त के फादर से कुछ चीज़ें सीखते थे। तो उनको लगता था कि आखिर अमीर आदमी अमीर क्यों है और गरीब आदमी गरीब क्यों है। तो इस पूरे सफ़र में जहां उन्होंने अपना सफ़र गरीबी से शुरू किया और गरीबी से लेकर के अपने सफ़र को अमीरी तक लेकर के गए, उस दौरान उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए अपनी लाइफ के, तो उन्होंने उस पर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और उस किताब के अंदर उन्होंने इस मॉडल का जिक्र किया है जिसका नाम है ESBI मॉडल। और ये मॉडल हमारा और हमारे आने वाले जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे इसी मॉडल के बारे में। इससे पहले रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बता दें। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक जाना बहुत बड़ा नाम है, जो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपना काम कम उम्र में शुरू किया और बहुत ही कम उम्र में रिटायरमेंट भी ले लिया। साथ ही साथ इस समय नेटवर्थ की बात की जाए तो $100 मिलियन की उनकी नेटवर्थ है प्रेजेंट टाइम पर। तो हमें इस मॉडल के बारे में ज़रूर सीखना चाहिए। तो क्या है ये मॉडल? तो शुरू करते हैं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, वो दो भागों में विभाजित किए उन्होंने। एक तो वो लोग जो एक्टिव इनकम करके पैसा कमाते थे और एक वो लोग जो पैसिव इनकम करके पैसा कमाते थे। यानी कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, जो किसी काम को करके पैसा कमाते हैं और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना काम किए भी पैसा कमाते हैं। अब आप कहेंगे कि बिना काम किए भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है? तो यस, बिना काम किए भी पैसा कमाया जाता है। उसका एक तरीका है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने इस किताब के अंदर इस फॉर्मूले में दिया। क्या है ये फॉर्मूला? वो कहते हैं कि एक्टिव इनकम करने वाले उस दुनिया में 95% लोग हैं जो एक्टिव इनकम करते हैं, यानी कि काम को करके पैसा कमाते हैं। वहीं पर 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम करके पैसे को कमाते हैं, यानी कि 95% लोग ऐसे जो डेली काम करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, तब वो पैसा कमा पाते हैं। वहीं पर 5% लोग ऐसे भी हैं जो बिना काम किए पैसे कमाते हैं। लेकिन एक डिफरेंस, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है और मेरे ख्याल से जो पार्शियलिटी है वो है पैसे में, वो है इनके रहन सहन में, इनके जो इनका लाइफस्टाइल है उसके अंदर। क्योंकि जो 95% लोग हैं इनके पास पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा है, ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने बुक में लिखा है। और वहीं पर जो 5% लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया का 95%, 95% पैसा है। तो ये बहुत बड़ी पार्शियलिटी है जिसके लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया और हमारा और आपका जानना ये सिद्धांत बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि ये है क्या। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक्टिव इनकम के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर एक E और S, ये दो कैटेगरीज एक्टिव इनकम के अंदर आती हैं। ये 95% लोग इन दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। वहीं पर बात की जाए पैसिव इनकम की, तो इसके अंदर भी दो कैटेगरी आती हैं, B और I, और 5% लोग इसके अंदर भी आते हैं। अब अगर हम बात करें E के बारे में,
तो ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जॉब करने वाला व्यक्ति, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है और प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है। और दुनिया में 75% लोग आंकड़ों के हिसाब से एम्प्लॉय हैं, यानी कि जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। यानी कि सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक या 5 बजे तक, यानी कि 8 से 10 घंटे वो डेली जॉब करते हैं और उस जॉब का उनको पैसा दिया जाता है। तो अब इसके अंदर जो इनकी इनकम साइज है वो 10,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए महीने तक की इनकम इनकी होती है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है। अब ई कैटेगरी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास समय नहीं होता, क्योंकि समय जो है इन्होंने दे रखा होता है अपने बॉस को या फिर उस जॉब को जो 10 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक रहती है। अब इसके अंदर अगर बात की जाए पैसे की तो वो लिमिटेड होता है, क्योंकि लिमिटेड इनकम होती है, अनलिमिटेड होती नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड पैसा होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। और जब रिटायरमेंट होता है, 50 से 60 साल की उम्र हो जाती है, तो उस दौरान पैसा लिमिटेड होता है, कुछ सेविंग्स होती हैं जो इनके आने वाले टाइम में काम आती हैं। वहीं पर अगर बात की जाए जब किसी भी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब नहीं मिल पाती, तो वो कुछ ना कुछ दूसरा काम करता है, या फिर वो शुरुआत से ही अपनी एजुकेशन इस हिसाब से लेता है कि उसे अपना खुद का काम करना है। जैसे एक डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कोई है ना, और इसके साथ में चाहे तो वकील बन सकता है कोई। इसी तरीके से किसान है, वो भी अपना काम खुद का करता है। इसी तरीके अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेता है तो उसके अंदर भी ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। इनका कोई बॉस नहीं होता है और ये अपने आप को खुद काम देते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर बात की जाए तो लगभग 20% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आज की डेट में। थोड़ा परसेंटेज बढ़ा है, पहले ये परसेंटेज मात्र 15% हुआ करता था, लेकिन अब ये परसेंटेज बढ़ के 20 हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब्स बहुत सारी कम हुई हैं और लोग अपना काम करना भी शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर एक अच्छी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, समय खुद का होता है, निवेश खुद का होता है, पैसा अपना होता है, समय अपना होता है। तो कोई भी काम अगर ये करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। पर जॉब के अंदर ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी अगर शटर ओपन होता है तो पैसा आता है, शटर ओपन नहीं होता है, यानी कि अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक नहीं जा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस नहीं जा रहा है, तो फिर पैसा आना मुश्किल होता है, पैसा नहीं आ सकता। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेटर होता है एम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है। तो एक चीज़ तो हो गई एम्प्लॉय, दूसरी हो गई सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर जो इनकम साइज होती है वो भी लगभग 10,000 रुपए से लेकर के जो है 1,00,000 रुपए तक के आसपास होती है। एवरेज ये देखा गया है, किसी की कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। ये डिपेंड करता है कि उनका काम कैसा चल रहा है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, सैलरी नहीं होती है, राइट। तो ये जो दो कैटेगरी हैं ये आती है एक्टिव इनकम के अंदर, क्योंकि एक्टिव इनकम का मतलब है काम करके पैसा आएगा। तो एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों ही लोग काम को करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार 95% के अंदर आ जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें पैसिव इनकम की बात की जाए तो वहां पर मात्र 5% लोग ही आते हैं, और इसके अंदर बी और आई केवल ये दो कैटेगरी ही होती हैं, बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग अपनी दुकान करे हैं, डॉक्टर हैं, वो तो खुद का बिजनेस करते हैं। नहीं सर, वो अपना बिजनेस नहीं करते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय में थोड़ा सा अंतर होता है, और वो अंतर क्या होता है, जब आपका काम स्वयं आप करते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, लेकिन जब आपका काम डुप्लीकेट हो जाए और कई सारे लोग आपके साथ मिलके उस काम को करें, और अगर आप काम ना भी करें तो भी आपको पैसा आए, वो बिजनेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए कि एक चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। अब चिप्स कोई भी व्यक्ति बना सकता है, कहीं पे भी बना सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल में एक आलू चाहिए,
उसको तलने के लिए चाहिए और शेप करने के लिए कटर चाहिए, राइट। तो ये काम कोई भी कर सकता है, यानी कि उसका काम डुप्लीकेबल है, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके साथ मिलके कर रहा है तो बिजनेस उसका ग्रो कर रहा है। और जो लोग काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलती है, लेकिन बिजनेस जो व्यक्ति कर रहा है उसके लिए कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अगर वो काम ना भी करे तो उसको पैसा आता है, राइट। तो अब बात करते हैं बिजनेस के अंदर किस तरीके से पैसा आता है। तो यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ती है, यहाँ पे होता है टर्नओवर, क्योंकि ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट, आपकी दी हुई सर्विस लोगों को कितनी पसंद आ रही है और उसकी कितनी ज़्यादा सेल है, कितना ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय में इतना ही अंतर होता है कि बिजनेस डुप्लीकेबल हो जाता है और सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति अपना काम खुद करता है, दूसरा कोई उसका काम नहीं कर सकता। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये पैसिव इनकम की दूसरी श्रेणी है जहां पर लोग पैसा कमाते हैं, और एक्चुअली में बिना काम किए पैसा यहीं पर ही कमाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए आपका पैसा काम करता है, वो काम करता है और उससे पैसा और ज़्यादा बढ़ता है। तो अब इन्वेस्टर करते क्या है कि ये किसी ना किसी बड़े बिजनेस के अंदर या फिर किसी टेंडर के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, राइट। और कोई बिजनेसमैन या कोई बिल्डर इनके पैसे पर काम करता है और फिर उसका जो रिटर्न होता है, उसका जो परसेंटेज होता है वो इनको मिलता है, टोटल अमाउंट भी मिलता है और उस पैसे पर जो इंटरेस्ट है वो भी इनको मिलता है, और इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इनके पास पैसा आता है तो इनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे कम मेहनत जो होती है वो इसी कैटेगरी के अंदर होती है, पैसिव इनकम के अंदर। हमारे जितने भी सपने हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी हम किसी ना किसी को कैसी कोई लाइफस्टाइल जीते हुए देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमें भी वो चीज़ मिले, तो वो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग ही जी रहे होते हैं। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग, और उन 2 तरीके के लोगों में 4 कैटेगरीज जो हैं वो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताई। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, पर मेरे दोस्त टैलेंट से पैसा नहीं आता, पैसा बिजनेस से आता है। जब आप अपने टैलेंट को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसा तब आना शुरू होता है। आपने सिंगर्स को देखा है, वो सिंगिंग करते हैं, लेकिन जब उनकी सिंगिंग उनके बिजनेस में मल्टीप्लाई हो जाती है, उनको बिजनेस करना शुरू करा देती है, तभी उससे उनके पास पैसा आना शुरू होता है और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आपने एक्टर्स को देखा है, आपने इस दुनिया में जितने भी लोगों को देखा है जो अपना काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट पर पैसा कमाते हैं, वो बिजनेसमैन हो जाते हैं। फिर वो अपनी जो टैलेंट है उससे मार्केट करना शुरू करते हैं, उसकी मार्केटिंग करना शुरू करते हैं और उनके पास पैसा आता है। तो लिमिटेड पैसा जो है वो एक्टिव इनकम के अंदर है, जहां पर हमारा एम्प्लॉय और हमारा सेल्फ एम्प्लॉय आता है। लेकिन अगर पैसिव इनकम की बात की जाए, जहां 95% पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट है। अब अगर बात की जाए कि हमारे स्कूल में इस एजुकेशन को क्यों नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्कूल्स में इस एजुकेशन को क्यों नहीं दिया जाता। तो उसका कारण ये है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है वो एक्चुअली में इंडियन स्कूल सिस्टम है ही नहीं। इंडिया में पहले चलते थे गुरुकुल, जहां पर नौकरी शब्द जो था वो बहुत खराब होता था, कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया और वो जानते थे कि इनके अंदर बहुत ताकत है और इंडिया एक दिन वर्ल्ड पावर बन सकता है, इसलिए जब वो देश को छोड़ के गए तो उन्होंने पूरी की पूरी पावर इंडियन पॉलिटिकल लोगों के हाथ में दे दी, इंडियन पॉलिटिक्स के हाथ में दे दी। आम नागरिक के पास में किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं छोड़ी सिवाय वोट देने के। और दूसरा, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दे करके चले गए जहां पर सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने समय को बेचो और पैसा कमाओ, अपने समय को बेचो और पैसा कमाओ, नौकरी करो और पैसा कमाओ। और जब तक पढ़ाई देश में नौकरी पाने के लिए होती रहेगी तब तक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। ये कह चुके हैं विवेकानंद जी। तो इसलिए जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वही सही हैं। लेकिन अब चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पुराने जितने भी चीज़ें थी वो सब बदलने की ज़रूरत है, राइट। तो हमारे जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बदला तो जितनी भी जॉब्स
हमारी आज जा रही हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, लेकिन पीछे से बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन इस सिस्टम पे हो रही है कि उनको आगे चल के जॉब मिलेगी। और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कॉलेज लिखा है, कॉलेज के ऊपर बड़े बड़े होल्डिंग्स लिखे होते हैं कि यहाँ पर 100% 100% प्लेसमेंट गारंटी है, जबकि जॉब्स हैं ही नहीं, और हैं तो बहुत लिमिटेड हैं, आपको मिल ही नहीं सकती, बहुत कम लोगों को वो मिलेंगी। बाकी के सारे लोग जो है वो कुछ ना कोई और काम ही करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं हमारे माइंडसेट से हटानी होंगी हमें, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब ही बताता है। अगर ये 4 चीज़ें जो हैं स्कूल के अंदर एक सिस्टम के अंदर आज से पढ़ानी शुरू की जाएंगी या आने वाले 1-2 साल के बाद पढ़ानी शुरू की जाएंगी, तो इसका परिवर्तन जो है वो आने वाले 8 से 10 साल में दिखना शुरू होगा। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज चल रहा है वो कई दशकों से चला आ रहा है, 8-9 दशक से वो एजुकेशन सिस्टम हमारा चला आ रहा है, और उसका परिणाम आज ऐसा है कि अब उस एजुकेशन सिस्टम को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। उसी तरीके से अगर आज ये डिसीजन लिया जाए कि हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल्स के अंदर इस एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम एजुकेशन को डाला जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है आने वाले 5 से 6 साल, 10 साल के अंदर बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही एक वो चीज़ है जिससे हम वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। ये वही एक चीज़ है जिससे हमारे देश में इतना एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आएंगे जॉब लेने के लिए, काम करने के लिए। और हमारे देश का जो मैक्सिमम यूथ है वो अपना एक खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुका होगा, क्योंकि उसको रास्ता पता होगा कि अगर हम एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं जहां पर ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, तो वहां से हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। उसका सिंपल सा एक तरीका है, सबसे पहले आप एम्प्लॉय बनिए, एम्प्लॉय से कुछ आपको इनकम आए, देन सेल्फ एम्प्लॉय बनिए। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब अपना खुद का कुछ काम शुरू करिए ताकि आपको एक बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा समय मिले, और फिर उस सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस को डुप्लीकेट करके उसे बिजनेस में चेंज करिए, और बिजनेस से जो पैसा है उसे इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अगर ये 4 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की जाए तो 5 साल लगते हैं किसी भी व्यक्ति को इस स्टेज में पहुंचने के लिए, और 5 से 10 साल लगते हैं जब वो स्टेबल हो जाता है और उसके पास एक अच्छी खासी इनकम, एक अच्छी खासी आमदनी आ रही होती है, और वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, उसके ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं, उसकी ज़रूरतें तो बहुत पहले ही पूरी हो चुकी होती हैं, और वो ऐसे ड्रीम्स देखना शुरू करता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने बातें बताई हैं वो सही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ में जिनको ये लगता है कि नहीं सिर्फ जॉब लेना ही सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का मकसद है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और पिछली बार की तरह सपोर्ट अपना बना के रखिए। जितने लोग नए हैं, मुझे नहीं पता एजुकेशन सिस्टम का ई हो या फिर हमारे ESBI मॉडल का बी, कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना वो क्लिक हो जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको रिच डैड और पुअर डैड किताब चाहिए और अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ज़बरदस्त किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, आप उसे मंगा कर पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी। और अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं उन सारे रहस्यों के बारे में जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उस किताब को परचेज़ करिए और उसे पढ़िए। मिलते हैं किसी एक ऐसे ज़बरदस्त वीडियो में, आपसे मुलाकात करते हैं और कुछ ज्ञान की बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।